इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता। मोदी पे इस वक्त जंगी जुनून सवार है। मोदी हिटलर से कम नहीं है। आरएसएस की आइडियोलॉजी हिटलर की आइडियोलॉजी से कम नहीं है। मुआवजा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज फिर लेके हम बड़ी ज़बरदस्त वीडियो। दोस्तों आपको पता है भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद से काफ़ी तनाव था। इसी बीच भारतीय सरकार और भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर, जहां पर पाकिस्तान की पूरी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार पूरी हिल गई है। वहां पर जो पब्लिक है, आम जनता है, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। उनके साथ ही जो वहां के मिनिस्टर हैं, जो संसद में बैठते हैं, उन्हें भी मोदी का काफ़ी डर सता रहा है। वो लोग संसद में खड़े होकर रो रहे, बोल रहे हैं कि उन्हें बचा लो। लेकिन अब की बार मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि भारतीय आर्मी का जो गुस्सा है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है और जिसका परिणाम पाकिस्तान पिछले 2 दिनों से देख रहा है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं, किस तरह से पाकिस्तानी मिनिस्टर संसद में खड़े होकर रो रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें किस तरह से फांद से बचा लिया जाए। तो इसलिए जनाब स्पीकर, ये बात वाजा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूंगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना है, ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा, हम तेरे हबीब के उम्मती हैं। खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं, उधर फिलिस्तीन भी चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी। देखें जिस तरफ हम जा रहे हैं, देखें हम मोदी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मोदी पे इस वक्त जंगी जुनून सवार है। मोदी हिटलर से कम नहीं है। आरएसएस की आइडियोलॉजी हिटलर की आइडियोलॉजी से कम नहीं है। यहाँ गजवा हिंद होके रहेगी। शायद ये गजवा हिंद का टाइम है, तो हमें गजवा हिंद के गाजियों और शहीदों में शामिल होने के लिए उसी तरह खड़ा होना पड़ेगा। और उसके लिए जरूरी क्या है कि अपनी सफों को सीधा करें। इसके लिए जो फतियाना साहब ने बात की थी कि कुछ लॉन्ग टर्म भी सोचना पड़ेगा। देखें इंडिया लॉन्ग टर्म सोच रहा है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर रहा है, वो आज का नहीं सोच रहा, वो आपकी आने वाली नस्लों के पानी खत्म करने की बात कर रहा है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो वार के हालात बने हुए हैं, इसका जो मेन रीज़न है वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर भारत को उकसाया है ऐसा करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों को उनका धर्म पूछकर उनको मारा था और हमारी बहनों को उन्होंने विधवा किया था, तो उसी का बदला लेने के लिए मोदी जी ने ये जो स्पेशल मिशन चलाया था, जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर, इसने 2 दिन से पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा रखा है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को इस बार भी लग रहा था कि वो इस बार अपनी आतंकवादी गतिविधि को एक्टिव कर देगा भारत के अंदर, और भारत इस बार भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे कि पाकिस्तान पर कोई थोड़ा सा भी फर्क पड़े। लेकिन इस बार मोदी जी का जो गुस्सा है वो चरम पर था और उन्होंने आर्मी को पूरी छूट दे डाली पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत के अंदर 7 तारीख को मॉक ड्रिल होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही मोदी जी ने 6 तारीख को रात को 1 बजे पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर डाली और पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों पर आतंकवादियों को मार गिराया और उनके ठिकानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जी दोस्तों, इसके बाद से पाकिस्तान भी अब भारत के ऊपर फायरिंग करने में लगा हुआ है। कल रात को पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर रॉकेट लॉन्च किए।
लेकिन भारत के S-400 सिस्टम ने इनकी सभी मिसाइलों को आसमान के अंदर ही नाकाम कर दिया और वो एक खोल के रूप में हमारी ज़मीन पर आके गिरे। यानी कि भारत के अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ उनकी मिसाइलों को लेकिन इसके जवाब में भारतीय आर्मी ने लाहौर के अंदर फिर से अपना आतंक मचा दिया। वहाँ पर उन्होंने ड्रोन भेज दिए और ड्रोन से जो विस्फोट पाकिस्तान के अंदर हुए हैं उससे पूरा पाकिस्तान हिला हुआ है। दोस्तों काफ़ी संख्या में लोग मारे जा चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर जो हालात है वो बद से बदतर हो जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की सरकार अपनी नाक बचाने के चक्कर में लगी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए पाकिस्तानी सरकार सोशल मीडिया पर झूठ बोले जा रही है। कई ये लोग बोलते हैं कि उन्होंने भारत के 5 राफेल को मार गिराया। जब उनसे पूछा जाता है कि आपके पास क्या सबूत है तो वो बोल देते हैं सोशल मीडिया पर सबूत है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की वहाँ पर बयानबाजी हो रही है लेकिन सबूत किसी के पास कुछ नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस बार लग रहा है कि मोदी जी पाकिस्तान को उसकी औकात के साथ साथ पाकिस्तान की हैसियत भी दिखाने वाले हैं। पाकिस्तान के जो दोस्त थे जैसे चाइना, अब वो भी पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो घटिया हरकत थी आतंकवाद वाली उसके ऊपर भारत के साथ काफ़ी देश खड़े हैं जो पूरे पावरफुल हैं और वो पाकिस्तान पहले भी चेतावनी दे चुके थे। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं माना था और इस बार उन्होंने भारत को मजबूर कर दिया पाकिस्तान के ऊपर ऐसा हमला करने को। और आज पाकिस्तान का वो हाल हो गया कि जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई किस तरह से भारत ने एकदम से पाकिस्तान को बर्बाद करने की ठान ली है। आज अगर आप देखोगे हर एक न्यूज़ चैनल के ऊपर भारत पाकिस्तान की वार की बात छिड़ी हुई है। पाकिस्तान भी लगातार हमला कर रहा है भारत के ऊपर, लेकिन उसके हमले से अभी तक भारत के अंदर ऐसा कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम देखें, भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करने की ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, हमारे वीर जवान अपने सिर पर कफन बांधकर निकल चुके हैं और वो अब जल्द से जल्द पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये जो वार है, युद्ध है, कितने दिनों तक चलता है और इसके बाद पाकिस्तान की औकात कितनी रह जाती है, जो कि अभी भी जीरो है, यानी कि ना के बराबर ही है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बता देना और अगर आप भारतीय हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर जय हिंद जरूर लिख देना। मिलते हैं कुछ वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।